Hello viewers, welcome to my channel. This is my first video. मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों तक क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बड़े ही सिंपल टर्म्स में आपके साथ शेयर कर सकूं। इससे न केवल आपकी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि आप भी धरती को क्लाइमेट चेंज के खतरे से बचा सकेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्कस करेंगे और साथ में इसके कारण और प्रभाव दैट इज कॉजेज एंड इम्पैक्ट के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो द मेन रीजन बिहाइंड क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सो नॉर्मली क्या होता है कि सन रेज धरती पर आती हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेज एब्जॉर्ब होती है और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ गैसेस की वजह से सन रेज और उससे होने वाली हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और लिस्ट में और जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिखेगी 6 ग्रीन हाउस गैसेस की। दीज आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड is the main greenhouse gas and is on the top for causing climate change. Methane and nitrous oxide, that is N2O, are next two important gases जो climate change या फिर global warming के लिए जिम्मेदार है। बाकी वाटर वेपर, फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे कि CFCs और ओजोन, these are the next greenhouse gases which also contribute slightly, but the first three are the main gases जिसे कंट्रोल करके ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस पे एक फुल फ्लेजेड वीडियो बन सकती है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के कॉजेज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज के दो कारण हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड, जिसे कि हम एंथ्रोपोजेनिक कॉज के नाम से भी जानते हैं। जो लिस्ट है नेचुरल कॉजेज की एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की, वो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, यू कैन गो थ्रू दिस। बट हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज डिस्कस करेंगे विच इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर रेलिवेंट टू द कॉमन पीपल। हम स्टार्ट करेंगे चेंजेस इन अर्थ रिफ्लेक्टिविटी से। सो वी नो दैट डार्क ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ओशियन, फॉरेस्ट, सॉइल एक्सेट्रा, ये ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट करते हैं। Melting of ice and glaciers have contributed in climate change in the past. As you know, जैसे कि if ice and glaciers will start melting, तो उसमें ये होगा कि जो अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी है दैट विल डिक्रीज और जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। दैट विल फर्दर लीड टू द वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर्स। और जैसे कि फिर टेम्परेचर्स वार्म होंगे, अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू एक साइकिल में चलता रहेगा। जो ग्लेशियर्स हैं एंड जो कि एंड आइस हैं वो फर्दर मेल्ट डाउन होंगे और इससे टेम्परेचर राइज होता जाएगा। दैट विल लीड टू क्लाइमेट चेंज। देन नेक्स्ट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी जब इरप्ट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस रिलीज करते हैं। पास्ट में देखा गया है कि इन डस्ट पार्टिकल की वजह से सनलाइट अर्थ पे एंटर नहीं कर पाती और क्लाइमेट कूल हो जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आपके साथ माउंट पिनाटुबो का, जो फिलीपींस में है। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके इरप्शन के बाद अर्थ का टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्रीज तक कम हो गया था। देन एक और नेचुरल कॉज है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चेंज, जो नेचुरली होता है विथ द ग्लेशियल साइकिल्स, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आई विल नॉट गो डीप इनटू दिस कॉज,
but mostly I have covered all the relevant causes, which is important for you to know, and that how naturally climate change happens. तो आफ्टर नेचुरल कॉजेस अब हम एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड कॉजेस के बारे में बात करते हैं। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के कारण एमिट होता है। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा आते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशंस होता है। तो जैसे हम कोयला यूज़ करते हैं, हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, और ऐसी ऐसी जो भी चीज़ें जिसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो ये ज़्यादा रेलिवेंट है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि हम ह्यूमन मेड क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करता है या फिर बढ़ाता है उसे। दूसरा है चेंज इन रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ सरफेस, जिसमें जो रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई की वजह से अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी कम हो जाती है और एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। सो इसकी वजह से फिर टेम्परेचर राइज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक टर्म यूज किया जाता है अर्बन हीट आइलैंड्स। इसमें आपने देखा होगा नेचुरली, लाइक आपने महसूस भी किया होगा इसको, कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी एरियाज हैं, दे आर मोर वार्मर, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर टू द नियर बाय सराउंडिंग्स, और यहाँ पे जो जो लेस पॉपुलेटेड एरियाज होता है उसके कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज द बिल्डिंग्स एंड रूफ रिफ्लेक्ट लेस सनलाइट दैन द नेचुरल सर्फेसिस, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और उस पर्टिकुलर एरिया का हीट बढ़ जाता है। So these are the important causes which is responsible for the changes in the climate. So अब हम डिस्कस करेंगे impacts of climate change, यानी कि climate change से क्या प्रभावित हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। कुछ लिस्ट ऑफ इम्पैक्ट्स मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, सो यू कैन गो थ्रू इट एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ देम इन डिटेल। सो फर्स्ट वन इज वार्मर टेम्परेचर्स। तो जैसा कि मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको बताया है कि क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो धरती का टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा, और जो कि हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। सो ऑल्सो विथ राइजिंग टेम्परेचर्स, लाइक वी हमने देखा भी है इसको कि इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ, और कई रिसर्च में पाया गया है कि क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग जूनोटिक डिसीजेस इन फ्यूचर। बाकी जो हेल्थ स्ट्रोक के केसेस हैं वो भी फर्दर बढ़ते रहेंगे, और ये एक एग्जाम्पल है जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में महसूस भी कर सकते हैं कि जो हीट स्ट्रोक के केसेस हैं विथ एवरी समर्स ये बढ़ते जा रहे हैं, एंड पीपल आर डाइंग विथ ड्यू टू दिस। Then moving on to the next significant impact, which is rising sea level. Scientists are saying that for every 1 degree Celsius rise in temperature, the sea level will increase by 2.3 meters. इससे कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो सी के कोस्टल लाइन के अलोंग जो रह रहे हैं, those people will impacted those people will get impacted a lot, क्योंकि जैसे ही वो जो एरियाज हैं जो समुद्र के किनारे हैं वो जैसे ही डूबेंगे देन पीपल हैव टू माइग्रेट, और माइग्रेशन के बाद वो जिस एरिया में जाएंगे जहाँ पहले से ही पीपल आर लिविंग, तो वहाँ पे एक उस एरिया में उस लोकल कम्युनिटीज में एक प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो दिस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कम्युनिटीज। इसका एक और इम्पैक्ट है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो जो छोटे कंट्रीज हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं जिनके चारों तरफ जो पानी है कंप्लीटली, वो क्या होगा, वो डूब जाएंगे अगर सी लेवल बढ़ता रहा। इसका कुछ एग्जांपल है, द कंट्रीज विच आर गेटिंग इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस इज मॉरिशस, मालदीव्स, सेशल्स एक्सेट्रा।
इंडोनेशिया इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे दे आर शिफ्टिंग देयर कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू सम अदर प्लेस बिकॉज वो जो उनकी सिटी है जकार्ता इट इज सिंकिंग। वो सराउंड करती है ओशियन से और वो ड्यू टू राइजिंग सी लेवल वो कैपिटल सिटी है करंटली वो डूब रही है। Then next few impacts are like changes in rainfall pattern, where in some places it's been erratic rainfall, जो कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जा रही है और कुछ प्लेसेस पे एकदम बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल हो रही है। तो इससे ये हो रहा है कि कुछ एरियाज में फ्लड्स आ रहे हैं और कुछ एरिया बिल्कुल सूखा रह जा रहा है। एंड दिस हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर and the communities living in those places. Then climate change also causes changes in ecosystem of the local areas where new species of flora or fauna can start developing that can impact the natural or the local habitat. सो और ये जो स्पीशीज जो उस एरिया में ग्रो करेंगी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज उनको इनको बोला जाता है इन्वेजिव स्पीशीज। मीन्स कि ये जब स्पीशीज उस एरिया में आएंगी तो जो वहाँ की लोकल स्पीशीज हैं उसको कम्प्लीटली ये खत्म कर सकती हैं। इसीलिए इनको इन्वेजिव बोला जाता है क्योंकि ये अटैक कर देती हैं उन लोकल एरियाज की स्पीशीज पे और उनको कम्प्लीटली वाइप आउट कर देती हैं। सो दिस विल इम्पैक्ट द लोकल इकोसिस्टम ऑफ दैट प्लेस। देन लास्ट वन इज द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि occurrence of cyclones, high impact floods and droughts, forest fires, etc., which not only impact the life of people but also push them back financially, creating poverty, hunger, malnutrition. So, with all these impact, we can see that climate change will impact socially, will impact financially, and will impact mentally as well. और एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया देन इट विल बी ए कैटास्ट्रोफी। ये एक डिजास्टर हो जाएगा एंड हमारी जो धरती है ये धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ने लगेगी। सो दैट वाज इट रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। We'll meet you soon with my next video. Till then, bye bye.